हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था, यानी हमारा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है शुंग वंश और कान वंश था। कान वंश के बाद ही जो है सातवाहन वंश पूरे शक्तिशाली होकर उभरा था। हम देखते हैं कि अनेक जितने भी प्राचीन राजवंशों की तरह भी सातवाहनों की उत्पत्ति के में भी जो देखते हैं कि विवाद से परे नहीं है, लेकिन सातवाहन शक्ति का केंद्र जो है, प्रमुख केंद्र जो है महाराष्ट्र ही था, जो प्रतिष्ठान कहा जाता है, इसको पैठन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रतिष्ठान जो था ये एक व्यापारिक प्रमुख व्यापारिक नगर भी था। ये सामान्यतः यही माना जाता है कि सातवाहनों का उद्गम स्थान जो है आंध्र प्रदेश था, लेकिन बाद में वे गोदावरी नदी के तट के साथ साथ देखते हैं बढ़ते हुए पश्चिम की ओर केंद्रित हो गए और या जो है महाराष्ट्र में केंद्रित हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो है ये आंध्र सातवाहन के नाम से भी विख्यात हुआ। पुराणों में भी जो है इसे जो है आंध्र भृत्य भी कहा गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि ये शासक मूल रूप से जो है आंध्र प्रदेश से ही संबंधित थे और सातवाहन उसका क्या था, कुल नाम था। और मौर्यों के पतन के बाद और शुंग और कान वंशों के बाद जो है यानी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया, जो उसी के उपलक्ष्य में जो है उन राजाओं ने, सातवाहन राजाओं ने जो है दक्षिणाधिपति की उपाधि भी ग्रहण की। तो हम देखते हैं कि ये जो है कैसे किया, थोड़ा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो है हमारा जो है शकों का भी था। हमारा ये प्रतिष्ठान है और ये प्रतिष्ठान क्या है, प्रतिष्ठान। तो हम देखते हैं कि ये प्रतिष्ठान है और इसमें हम देखते हैं कि जो है यहीं पर जो है सिमुक के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, सिमुक के द्वारा। तो हम यह देखते हैं कि इसमें सातवाहन लगभग जो है हम देखते हैं कि सातवाहन लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर जो है शासन किया था। और ये हम देखते हैं कि यहाँ मगध है, मगध यहाँ पर जो है शुंग वंश और कान वंश था। लेकिन यहाँ पर एक विदिशा है, विदिशा पर जो है कब्जा किया था। तो इन लोगों के पतन के बाद जो है ये भी जो है हमारा जो है प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र यानी सिमुक के द्वारा जो है यानी सातवाहनों के अधीन में आ गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो है इन क्षेत्रों पर जो है लगभग जो है शकों का भी जो है अधिकार क्षेत्र था। जैसे हम देखते हैं मथुरा में शकों का एक ग्रुप आया था, शकों का। दूसरा जो है हम पंजाब के क्षेत्रों में देखते हैं, यानी पंजाब के क्षेत्रों में यहाँ पर देखते हैं, यानी इन क्षेत्रों में भी था। दूसरा देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो है यानी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी जो है यानी इनकी क्षेत्रों में भी जो है था। और चौथा हम देखते हैं कि उज्जैन के क्षेत्र में, सौराष्ट्र मालवा के क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में जो है ये हमारा शकों का था, शकों का अधिकार था। इस समय शकों का अधिकार था, जो काफी जो है सातवाहन राजाओं के समय में भी जो है सातवाहन राजाओं के साथ भी कई बार जो है इनसे संघर्ष भी हुआ। और इधर हमारा क्या था, यानी चेदी वंश था। चेदी वंश में हम देखते हैं जो खारवेल था इस समय तत्कालीन, तो खारवेल का इधर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ये हमारा चेदी वंश का इसमें था। तो हम ये देखते हैं कि जो है ये लगभग 300 वर्षों तक यहाँ शासन किया गया। यहाँ हम क्योंकि सातवाहन क्या थे, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ब्राह्मण थे ये। और इसी तरह हमारा शुंग वंश और कान वंश के बाद जो सातवाहन वंश ये भी ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण थे। और ये अपने समय में जो है ये प्राकृत भाषा को जो है संरक्षण दिया था, राजभाषा बनाया था, राष्ट्रभाषा बनाया था। इस तरह से इन्होंने जो है इनकी हम देखते हैं कि सातवाहन का अर्थ क्या है, यानी सातवाहन का जो है अर्थ क्या है, जिसका होता है सिंह, जिसका होता है जिसका वाहन सिंह है, सिंह, इसका अर्थ यही होता है, सिंह जिसका वाहन सिंह हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग जो है इन क्षेत्रों में जो है
सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले यही थे। यानी सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सातवाहन थे। ये सबसे लंबे शासन तक हम यहाँ ये देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जिसकी सीमा जो है इनकी तीनों ओर थी। ये हमारा बंगाल की खाड़ी और हमारा हिंद महासागर और इधर हमारा अरब सागर, यानी तीनों ओर जो है इनका पूरा सीमा छूता था। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सीमा है, इसकी सीमा जो है ये चलता था। तो ये हमारा दक्षिणाधिपति, ऐसे बहुत सारे शासक लिए हैं जो उपाधि, यानी पूरा दक्षिण भारत पर जो है इनका अधिकार क्षेत्र था। इस समय भी जो है, इनके समय में भी बहुत छोटे छोटे जितने भी है बहुत सारे वंश होकर जो है उभरे भी थे। खास करके जो है शकों के जो है हमेशा संघर्ष हुआ करता था। खारवेल के साथ भी हमेशा इसके साथ लड़ाई झगड़ा या संघर्ष हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो है तीन समुद्रों यानी हमारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हमारा हिंद महासागर। और इसमें हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कैसे पता चलता है कि हमारा ये पुरातात्विक स्रोत है, क्या क्या है इनका पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो क्या है, नागनिका का अभिलेख है। ये नागनिका जो सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है उन्हीं के नाम से जो है नागनिका अभिलेख जो है ये अभिलेख है। ये पुरातात्विक स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती है। नासिक लेख क्या है, नासिक लेख से भी हमें पता चलता है सातवाहन वंश के बारे में। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख क्या है, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। और एक और हम देखते हैं कि इसमें मुद्रा भी जो है से हमें पता चलता है कि जो है सातवाहन वंश का। इसकी साहित्यिक स्रोत क्या है, इसकी साहित्यिक जो है साहित्यिक स्रोत क्या है, इसका साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका जो है वायु पुराण, मत्स्य पुराण स्रोत इसके हैं। क्या है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और इसके साथ साथ और हम देखते हैं कि इसके और अलावा गाथा सप्तशती ये ग्रंथ है जो हाल राजा के द्वारा जो है ये प्राकृत भाषा में जो है पहली प्राकृत भाषा में प्रथम जो है इन्होंने रचना किया था। हाल राजा जो सातवाहन राजा है इनसे भी पता चलता है हमें। और इसके अलावा क्या है, मनुस्मृति भी है। क्या है, मनुस्मृति भी है। इसके अलावा जो है ये कामर्दक हमारा जो है गाथा सप्तशती के और भी हमारे से ग्रंथों के पता चलता है, जैसे कातंत्र ये सर बर्मन के द्वारा जो है ये लिखा गया है और ये कातंत्र से भी हमें पता चलता है। यहाँ तक जो है बृहद कथा जो है ये हाल राजा के दरबार में जो है रहने वाला जो हाल राजा के दरबारी का जो गुनाढ़े क्या है, गुनाढ़े इसी के द्वारा जो लिखा गया है। तो ये सबसे हमें जानकारी मिलती है सातवाहन वंशों के बारे में। तो हम यह देखते हैं कि इस समय जो है जो हमारा सातवाहनों के शासन काल में जो है प्रमुख रूप से जो है हम देखते हैं यहाँ पर जो है बेरीगाजा ये बंदरगाह है, ये प्रमुख केंद्र था, यानी प्रमुख व्यापारी केंद्र था बेरीगाजा। इसके अलावा और भी हमारा था कि बेरीगाजा के अलावा जो है यहाँ पर जो है सोपारा क्या है, सोपारा बंदरगाह है। फिर जो है हमारा कल्याण है, ये हमारा इन क्षेत्रों में जो है बंदरगाह था जो व्यापार के सिलसिले से जो है व्यापार आया करते थे। इसी तरह हमारा जो है ये हमारा ये तरफ जो है ये हमारा पश्चिमी या पूर्वी साइड में हम देखते हैं यहाँ भी बंदरगाह था, जैसे कोंटक सील क्या है, जैसे कोंटक
कोंटकशील। तो कोंटकशील है, कोंटक के नाम है, जो बंदरगाहों का नाम है कोंदूर। क्या है? कोंदूर, कोंदूर है। इसके अलावा एक और जैसे नाम है जो बहुत ही अल्लोसिगे। क्या है? अल्लोसिगे। अल्लोसिगे ये हमारा पश्चिमी साइड का जो है हमारा सोपारा, कल्याण और बेरीगाजा है हमारा। और बेरीगाजा जो है हमारा भृगु कच्छ यानी भड़ोच के पास है, सौराष्ट्र के पास है। और हमारा जो है कल्याण, सोपारा ये महाराष्ट्र के साइड में जो है हमारा बंदरगाह है। तो इसमें व्यापार हुआ करता है पश्चिमी और पूर्वी दोनों साइड से। और दोनों बंदरगाह जो तीन जो है बहुत ही प्रमुख रूप से बंदरगाह से व्यापार व्यवसाय हुआ करता था इस समय। प्रतिष्ठान क्या था? ये हमारा प्रतिष्ठान जो है हमारा ये राजधानी था। क्या? सातवाहनों का राजधानी था ये प्रतिष्ठान। और यहीं से जो है, जिसको पैठन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पैठन के नाम से भी जानता है प्रतिष्ठान को। तो इस तरह से जो व्यापार का सिलसिला जो है यह हमेशा चलते रहा। शकों का जो है हमेशा इन क्षेत्रों पर अधिकार था, जो है उत्तरी मालवा से लेकर जो है गुजरात से लेकर जो है ये हमारा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों तक जो है इनका शासन था, जो अधिकार क्षेत्र बनाए रखा था। तो इस तरह से दोनों में यानी शकों में भी जो है और सातवाहन राजाओं के बीच में भी जो है ये हमारा झगड़ा झंझट या उससे संघर्ष हुआ करता था। तो इस तरह से हम देखें। अब हम देखते हैं बारी बारी से, क्योंकि ये सिमुक जो हमारा जो क्या है, सिमुक जो है संस्थापक है। और सिमुक ने ही कान वंश के सुशर्मा को पराजित करके और सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सिमुक के बाद इनका भाई का नाम है कान्हा, कान्ह या कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है सातकर्णी प्रथम। क्या है? सातकर्णी प्रथम है, जो मुख्य जो राजा हैं, जो जिसके परीक्षा से दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि सिमुक, कान्ह और सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी हाल राजा का भी है, हाल राजा। और इसके बाद जो है हम एक और देखते हैं गौतमी को सातवें वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, पुलुमावी। और एक और जो है राजा का हम जिक्र करेंगे, यज्ञश्री सातकर्णी। क्या है? यज्ञश्री सातकर्णी। ये राजा जितने भी हुए, तो ग्रंथों में भी जो है कोई बताते हैं कि 23 पुराणों के अनुसार 23 राजा हुए, कोई बताते हैं कि 30 राजा हुए। तो इस तरह से जो है ये 30 राजा और 23 राजाओं जो है विभिन्न इतिहासकारों जो है अलग अलग नाम दिए हैं, पुराणों में भी अलग है। तो इस तरह से जो है हम मुख्य रूप से जो राजा हैं जितने भी हैं इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। और के बाद नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा जो है सिमुक क्या थे? राजा थे। सिमुक जो है अपने शासन काल में जो है ये क्या थे, बहुत सारे कहा जाता है कि 23 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कोई इतिहासकारों का कहना है कि ये भी जो है दोनों भाई मिलकर के जो है शासन किए थे। तो ये देखते हैं कि ये हमारा 23 वर्षों तक जो है शासन किया था। इन्होंने लोगों ने भी हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध मंदिरों चैत्यों का भी निर्माण किया है, इन्होंने इनके अनुसार बताए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पुराणों में भी जो है यानी इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है पुराणों में जो है इसे आंध्र भृत्य और आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र जातीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र जातीय के भी जो है पुराणों में सातवाहनों को कहा जाता है। एक और हम देखते हैं कि इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा जाता है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो ग्रंथों में जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इसमें अनार्य कहा जाता है। क्या? अनार्य कहा जाता है। इसी तरह हम ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके बाद हम देखते हैं महाभारत में भी इसका जो है यानी महाभारत में जो है इसे मलेच्छ के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरह से महाभारत ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में हम देखते हैं कि ये भी जो कहा जाता है कि ये वर्ण संकर था और अत्यंत जो है मानते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि डी.आर. भंडारकर। क्या है? डी.आर. भंडारकर महोदय, और एक महोदय है के गोपालचारी। क्या है? के गोपालचारी। ये गोपालचारी भी क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये क्षत्रिय हैं। क्या है? क्षत्रिय हैं। एक और महोदय जो है हेमचंद्र राय चौधरी। क्या बोलते हैं कि हेमचंद्र राय चौधरी, ये क्या कहते हैं कि ये क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, मिश्रित है, लेकिन ये ब्राह्मण है, इनका यही कहना है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है ये सातवाहनों के बारे में, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो हम आज देखते हैं कि सिमुक का जो है ये शासन काल जो है, यानी हमारा विदिशा प्रतिष्ठान जो है कुछ क्षेत्रों पर इनका शासन था। उसके बाद कानुकृष्ण था। तो महत्वपूर्ण, अब हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण था वह यह जो है सातकर्णी प्रथम, उसी के बारे में हम जिक्र करते हैं। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो राजा हुए ये क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। यही हमारा जो है सातकर्णी प्रथम वास्तविक संस्थापक थे। इनकी उपाधि धारण, इस सातकर्णी क्या है? सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला। क्या है? उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। उपाधि धारण करने वाला, यानी प्रथम जो है पहला शासक था। उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, यही था सातकर्णी उपाधि था। जो उपाधि धारण करने वाला सातकर्णी प्रथम ही था। और इन्होंने देखते हैं कि एक जो है अमीय वंश का जो है महारठी त्रनकाइरो की पुत्री नागनिका, या नायनिका भी बोल सकते हैं हम लोग, नायनिका या नागनिका से क्या हुआ? विवाह किया। कौन? सातकर्णी प्रथम। हम यहाँ देखते हैं कि पश्चिमी मालवा पर भी इनका प्रभाव था। ये हमारा सातकर्णी प्रथम का क्या है? पश्चिमी मालवा पर भी इनका प्रभाव था। यानी शकों के कुछ क्षेत्रों से देखते हैं कि पश्चिमी मालवा पर भी जो है इनका प्रभाव था। इसकी पुष्टि कैसे पता चलता है? इसकी जो पुष्टि या साक्ष्य जो देखते हैं ये कैसे मिलते हैं? श्री 7 नामक एक सिक्के से पता चलता है। श्री 7 नामक सिक्के से हमें जानकारी मिलती है कि पश्चिमी मालवा पर इनका प्रभाव था। इन्होंने कलिंग से भी, यानी कलिंग नरेश जो थे वो खारवेल से भी संघर्ष की जानकारी मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध की चर्चा मिलती है। खारवेल राजा के साथ जो हमेशा, क्योंकि इनका जो है सीमा जो है इनसे टकराती थी, इसलिए इनसे जो है संघर्ष की जानकारी मिलती है। खारवेल भी बहुत शक्तिशाली राजा था, जो दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों को जो है जो अपना अधिकार क्षेत्र किया था, जो राजधानी हमारा जो है सातवाहनों राजाओं के शासन में था। तो शको और जो खारवेल के बीच में हमेशा ये हमारा विवाद यानी संघर्ष यानी युद्ध की जो हमेशा हुआ करता था। हम यहाँ देखते हैं कि नानाघाट अभिलेख से क्या पता चलता है हमारा? इससे भूमि दान की प्रथम जानकारी मिलती है। यानी नानाघाट अभिलेख जो है, नानाघाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि भूमि दान की प्रथा प्रारंभ सातवाहन राजाओं ने किया था।
सबसे पहला जो है भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की थी। और यह किसको दी थी? ब्राह्मणों को और बौद्धों को। ब्राह्मणों और बौद्धों को जो है दान दिया था, को क्या किया? भूमिदान, भूमिदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इतिहास में पहली बार भूमिदान देने की सातवाहन वंश से ही प्रारंभ हुआ। इस तरह से हम देखते हैं सातकर्णी प्रथम अपने शासनकाल में क्या था? सातकर्णी प्रथम जो है ये अपने 2 अश्वमेध किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए और राजसूय यज्ञ भी किए। क्या किए? 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का जो है किया। हम देखते हैं अश्वमेध के बाद, यज्ञ के बाद जो है, इसके बाद अपने जो है अपने पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा भी चलाए थे। अपनी के बाद अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा जारी किए थे। क्या कहते हैं? जारी किए थे। इस तरह से हम एक और देखते हैं कि इनका जो सिक्के जो मिले हैं, इनके सिक्के पर एक तरफ घोड़ा छपा हुआ है। क्या है? इनके सिक्के पर क्या है? सिक्के पर एक तरफ घोड़ा छपा हुआ है, अंकित है, छपित हुआ है इनके सिक्के पर। और इस तरह से ये उपाधि इनका जो था वह क्या था? दक्षिणाधिपति। क्या था? दक्षिणापति। इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि इनका दक्षिणापति इनका उपाधि था। और ऐसे बहुत सारे इनका जो उपाधि था, जैसे ये अप्रति जो है हर चक्र। क्या है? चक्र। तो इस तरह से था। और भी इनका जो है उपाधि है। तो इस तरह से देखते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, जब इनकी जो है प्रतिष्ठान तो इनकी राजधानी था ही, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई, सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हो गई, तो इनके पुत्र था, यानी जो है सातकर्णी और जो है हमारा नागनिका की। तो नागनिका की जो है जो पुत्र है वह शक्तिश्री। क्या है? शक्तिश्री और हमारा जो है बलश्री, वेदश्री। क्या है? वेदश्री और शक्तिश्री दोनों के पुत्र नाबालिग थे। तो नागनिका ने भी जो है प्रशासन का कार्य संभाली थी, और इसे लेखों से पता चलता है। तो शक्तिश्री और वेदश्री इनके पुत्र हैं जो नाबालिग थे, लेकिन सातकर्णी की मृत्यु के बाद जो है नागनिका संरक्षक बनकर के जो है ये अपना प्रशासन का कार्य संभाली थी। तो इस तरह से हम अगला देखते हैं। इसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद जो है हाल राजा के बारे में हम जिक्र करते हैं। हाल, ये हाल जो राजा है, वो हाल राजा जो है एक प्राकृत भाषा का बहुत बड़ा हाल राजा जो है, ये क्या है? ये हमारा सातवाहन वंश का जो हाल राजा है। तो ये हाल राजा ये क्या है? प्राकृत भाषा का, यानी प्राकृत भाषा का विद्वान था, कवि जिसको बोलते हैं, कवि थे। और इन्होंने जो है अपने समय में जो है एक ग्रंथ की रचना किया था, गाथा सप्तशती। इनका ग्रंथ के नाम है गाथा सप्तशती। और इन्होंने जो है बहुत ही ये कवि थे, तो ये श्रृंगार कवि थे। श्रृंगार और क्या थे? रस प्रधान के कवि थे। ये लगभग जो है 700 पदों का, यानी हम देखते हैं कि 700 जो है छंदों का संग्रह किया। छंदों का क्या है? छंदों का संग्रह है ये गाथा सप्तशती में। इनके राजा हाल ने जो है ये भी जो है अपने समय में जो है श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। क्या था? श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था, जो विजयानंद को भेजा था। यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन इनके सेनापति जो है, इनके सेनापति क्या है?
विजयानंद के सौजन्य से उन्हीं को श्रेय जाता है। और वहीं पर विजयानंद ने जो है बताया कि श्रीलंका की जो राजकुमारी है, यानी राजकुमारी लीलावती है। क्या है? लीलावती। लीलावती जो सुंदर राजकुमारी है, तो विजयानंद ने जो है जिक्र किया हाल राजा को कि वहां की राजकुमारी लीलावती अत्यंत बहुत ही सुंदर है और इस तरह से आकर्षक है। तो इन्होंने क्या कहा, यानी इन्होंने जो है वो क्या थे, लीलावती क्या है, अपने जो है संस्कृत भाषा के जो है प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत भाषा के जो है विदुषी महिला थी। क्या थी? विदुषी, विद्वान महिला थी और ये संस्कृत भाषा के जानकार थी, लेकिन हाल राजा नहीं था, जिसके कारण से अपने दरबार में जो है शरवर्मन को बुलाया। शरवर्मन जो है संस्कृत का बहुत बड़ा था, हमारा जानकार थे, तो इस शरवर्मन को बुलाया और शरवर्मन क्या किया कि इन्होंने भी जो है एक कातंत्र का जो है एक ग्रंथ की रचना कर दिया। और ये जो है संस्कृत व्याकरण का जो है ये भी था, संस्कृत व्याकरण की रचना कर दिया, संस्कृत व्याकरण का भी रचना कर दिया। शरवर्मन से जो है हाल राजा समझना चाहा संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए, संस्कृत के बारे में, क्योंकि इसकी राजकुमारी संस्कृत भाषा की बहुत बड़ा विद्वान थी, इसीलिए जो है इन्होंने शरवर्मन को बुलाया था। तो इस तरह से जो है ये हमारे लीलावती से भी जो है ये क्या हुआ, विवाह भी किया था। क्या हुआ? लीलावती से हाल राजा विवाह किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो है एक इनके दरबार में जो रहने वाला दरबारी कवि, क्या है? दरबारी कवि गुणाढ़े, ये भी क्या है? बृहत कथा ये कवि रचना किया था। ये बृहत कथा का जो रचना किया था ये भी जो है प्राकृत भाषा का था। ये क्या थे? प्राकृत भाषा का थे, ये प्राकृत भाषा में जो है। तो इस तरह से इनके शासन काल में हम देखते हैं कि ये प्राकृत भाषा 1 लाख पदों का है। क्या है? 1 लाख पदों का संग्रह है इसमें बृहत कथा में है हमारा। इस तरह से हमारा हाल राजा का देखें। अगला हम देखते हैं, इसके बाद जो है जो शासक है हमारा, क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये अगला राजा हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि क्या कहा जाता है कि गौतमीपुत्र महानतम शासक था। क्या था? सबसे, यानी सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। ये हमें जो है नासिक अभिलेख से पता चलता है। नासिक लेख से हमें पता चलता है कि ये जो है महानतम शासक था, महान शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये अपने समय में जो है देखते हैं कि बहुत सारी उपाधियां ले चुका था, क्योंकि इसे क्या कहता है? उपाधि। इनकी उपाधि क्या था? इनकी उपाधि था एक छत्र, एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। और इसका और भी जैसे था कि वेंकट है ना, वेंकटक राजराज, क्योंकि वेंकटक भी राज्य की स्थापना किया था, उसके उपलक्ष्य में वेंकटक का भी जो उपाधि इन्होंने लिया था। और इन्हें विंध्य नरेश भी कहते हैं। क्या है? विंध्य नरेश के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है क्षत्रियों को उनके घमंड को चूर कर दिया था, यानी क्षत्रियों से भी लड़ाई हुआ था। उन क्षत्रियों को जो है उनने क्या उपाधि लिया था? खतीय दपमान। और क्या है? खतीय दपमान जो है, और मदनश। क्या है? मदनश। ये इनकी उपाधि है। ये क्षत्रियों को पराजित करने का उनकी जो है के उपलक्ष्य में जो है खतीय दपमान मदनश की जो है उपाधि लिया था।
ये हम देखते हैं कि शक शासक नहपान को भी हराया था। यानी क्या है, शक शासक नहपान, क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास था हमारा शक शासक, तो शक शासक नहपान जो है पराजित किया था, को हराया था। ये जो नहपान शासक क्या है, ये क्षहरात वंश के, क्या है, क्षहरात वंश के थे हमारे ये नहपान। तो नहपान को जो है शक शासक को भी जो है इन्होंने जो है हराया था। ये हमें कैसे पता चलता है, नासिक में जो है एक जोगल थम्बी नामक स्थान से ही वहां सिक्के मिले हैं। यानी नासिक क्या है, नासिक में जोगल थम्बी नामक स्थान से सिक्के मिले हैं, और उस सिक्के से पता चलता है कि शक शासक नहपान को पराजित किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुराणों के अनुसार जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा जाता है, यानी इसे जो है कहा जाता है कि यह 23वां राजा था। यानी हमारा जो है, जो देखते हैं कि पुराणों के अनुसार क्या है, पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता है कि ये जो है 23वां राजा था। क्या है, 23वां राजा था हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी। और पिता जो है श्री स्वाति हैं, और माता क्या है, माता गौतमी बलश्री हैं। इसके दो अभिलेख हमें मिले हैं, तीन अभिलेख मिले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के। तो पहला हम देखते हैं कि इसमें क्या था, 2 नासिक में है, क्या है, 2 नासिक से मिले हैं इनके, और एक मिले कार्ले से मिले हैं। एक का है कार्ले से जो है हमें इनके अभिलेख मिले हैं। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं, नोट करते जाएंगे। बौद्धों को दान में दिया था, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या है, बौद्धों को दान में ग्राम दिए थे। अलजाकिये ग्राम, और एक और हैं करजक गांव। ये बुद्धों को दान में ग्राम दिए थे, अलजाकिये और करजक ग्राम। ये इस हम देखते हैं कि नहपान के दामाद जो थे उषा अवदात के अधिकार में पहले था, ये हमारा ये गांव था। तो इन्होंने भी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है विजित किया था अपने समय में, जो है विजित किया था। अब किन किन क्षेत्रों पर विजित किया था उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रतिष्ठान जो है राजधानी से लेकर दक्षिण के पूरे क्षेत्रों पर जो है अधिकार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋषि के हमारा कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र में। उसके बाद है ऋषिक अस्मक, क्या है, अस्मक भी हम देखते हैं क्या है, गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र अस्मक। इसके बाद हम देखते हैं मुल्लक, क्या है, मुल्लक भी हम देखते हैं कि कहां पर है ये। मुल्लक जो है पैठन के एकदम समीप है, यानी पैठन मतलब हमारा प्रतिष्ठान, यानी पैठन के समीपवर्ती, यही हमारा मुल्लक वहां पर है। ऋषिक, अस्मक, मुल्लक। इसके बाद सौराष्ट्र, क्या है, सौराष्ट्र मतलब गुजरात है। तो सौराष्ट्र में जो है गुजरात का, यानी दक्षिणी काठियावाड़ का, ये गुजरात का क्षेत्र है जो शकों को भी पराजित किया था, और शकों को पराजित के दक्षिणी काठियावाड़ तक जो अधिकार जमा लिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो सौराष्ट्र तक भी था। इसके बाद आता है कुक्कुर, ये हमारा जो है राजस्थान का क्षेत्र है, क्या है, पश्चिमी राजपूताना, ये कुक्कुर। इसी तरह हम देखते हैं कि अपरांत, क्या है, अपरांत में भी हम देखते हैं कि ये जो है उत्तरी कोंकण है, क्या है,
उत्तरी कोंकण का क्षेत्र है। उपरांत इसके बाद हम देखते हैं विदर्भ। विदर्भ कहाँ है? बरार का क्षेत्र है। यानी इन क्षेत्रों पर, यानी पूरा क्षेत्रों पर जो है अधिकार जो है हमारा जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अधिकार किया था। नासिक प्रशस्ति से पता क्या चलता है इसका? नासिक लेख से, या प्रशस्ति बोलते हैं हम लोग, नासिक प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है? इसे ये पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इसे क्या कहा है? पर्वतों का स्वामी कहा गया है। और पर्वतों का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और इसका एक और कहा है कि उसके वाहन, यानी इसके वाहन, यानी वाहन मतलब घोड़ा, यानी कहने का मतलब हुआ कि घोड़ा ने, वाहन ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। क्या है? पानी पिया। पानी पिया कहने का मतलब क्या होता है? इसका जो है त्रिसमुद्र है। क्या है? त्रिसमुद्र, यानी त्रिसमुद्र तोय पितवाहन। क्या है? तोय पितवाहन का मतलब यही हुआ, कहा गया है। त्रिस मतलब हुआ अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, यानी त्रिसमुद्र तोय पितवाहन की को भी कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो इस तरह से है। हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं जो एक और जो है वेंकटक उपाधि लिया था, और वह वेंकटक नामक जो है नगर का निर्माण भी करवाया था। और अगला हम देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो है के साथ जो है शकों का भी जो है बहुत ही वर्चस्व हो चुका था, और वो भी जो है संघर्ष काफी हुआ करता था। इसके बाद हम देखते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। क्या है? वशिष्ठिपुत्र वशिष्ठिपुत्र, ये भी हम देखते हैं कि इनकी जो है आंध्र प्रदेश को अधिकतम क्षेत्र जीता था। यानी आंध्र प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र पर क्या था? कब्जा किया था इन्होंने भी, आंध्र प्रदेश का। यहाँ इनकी उपाधि क्या था? इसीलिए इनकी उपाधि क्या हुआ? इनकी उपाधि आंध्र भोज। इनकी उपाधि है आंध्र भोज, आंध्र सागर, आंध्र राज, इनकी उपाधि है। यानी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का यह है। और एक और है दक्षिणेश्वर भी है। क्या है? दक्षिणेश्वर भी इसकी उपाधि है। सब ये देखते हैं कि रुद्रदामन से भी जो है 2 बार हारा था, लेकिन कहा जाता है कि ये संबंधी होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। यानी रुद्रदामन से भी 2 बार हारे थे। 2 बार हारे, क्योंकि रुद्रदामन भी जो है शक्तिशाली शासक होकर उभरा था, और इनसे जब युद्ध हुई तो 2 बार जो है इनका जिक्र मिलता है। लेकिन संबंधी होने के कारण, क्या है? संबंधी होने के कारण छोड़ दिया गया, जो बर्बाद नहीं किया, छोड़ दिया गया। इस बार हम देखते हैं कि इसमें ये हमारा वशिष्ठिपुत्र पुलमाई के समय में जो है समुद्र व्यापार और नौसेना शक्ति बहुत ही पर्याप्त विकास हुआ था। ये हमारा बेरीगाजा और कल्याण सोपारा जो बंदरगाह था, और हमारा कोटक सली और कोंदूर और अल्लो सिंगे, ये क्या थे? हमारे बंदरगाह थे। इनके समय में काफी जो है ये पर्याप्त विकास हुआ था, और व्यापार भी हुआ था। समुद्र व्यापार में सबसे अधिक जो है वशिष्ठिपुत्र पुलमाई के द्वारा में जो है सबसे अधिक हुआ। इसके सिक्कों पर 2 पतवार वाली नाव का भी जिक्र किया गया है। इनके सिक्के पर क्या है? इनके सिक्के में 2 पतवार वाली नाव का चित्र अंकित है। यानी 2 पतवार वाली नाव, यानी इससे साबित होता है कि इनकी समुद्री व्यापार बहुत ही समृद्ध था इनके समय में। और इनके समय में एक और हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था इनके समय में, यानी वशिष्ठिपुत्र पुलमाई के समय में ही।
इस तरह से हम देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। और यज्ञ श्री, इसके बाद हम देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। क्या है? यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये सातकर्णी के समय में कोई खास नहीं, लेकिन अंतिम शासक कहा जाता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इन्हें सिक्कों पर नाम है, इनके सिक्कों के चिन्ह में जो है, सिक्कों पर जो है नाव का चित्र अंकित है। और ये भी हम देखते हैं कि समुद्री व्यापार में भी था। क्या है? समुद्री व्यापार जो है समृद्ध था, इनके समय में भी था और समुद्री व्यापार चलती थी। इस तरह से देखते हैं भारत का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी दुनिया से दुनिया और लोगों से स्थापित हुआ था। यानी व्यापार का जब सिलसिला हुआ तो पूर्वी दुनिया पश्चिमी दुनिया से सभी लोगों से स्थापित होना प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है आज हम देखें कि सातवाहन वंशों का जो लगभग 300 वर्षों तक शासन इनका लगभग रहा। अगले वीडियो में फिर हमने बताने का प्रयास करेंगे कि दूसरे क्लास में अगले विषय को लेकर फिर से उपस्थित होंगे।